हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 प्रोज का डीप वाटर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और पहले दूसरे चैप्टर का शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में 2025 सेशन करके प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर आप तैयारी कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आपको बता दें कि आपको प्ले लिस्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे और थर्ड चैप्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और आज मैं इसका लॉन्ग टाइप करा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो है चैप्टर 3 डीप वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पूल। YMCA तरड़ ताल सरोवर पर हुई घटना का वर्णन कीजिए। तो द इंसिडेंट विच नियरली किल्ड डुगलास अकर्ड व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। एक एक्सीडेंट हुआ डुगलास के साथ जब वह 10 और 11 साल का था। टू गेट रीड ऑफ हिज फियर वाटर ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। उसने निश्चय किया कि वह YMCA पूल पर स्विमिंग सीखेगा। वन मॉर्निंग व्हेन ही वाज अलोन एट द पूल। एक दिन वह जो है अकेले पूल के पास गया और वेट करने लगा अदर लोगों का। थॉ ही हैड प्लान्ड ए स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ। उसने प्लान किया कि वह जो है स्विमिंग सीख के रहेगा। ही वेंट डाउन टू द बॉटम एंड बिकम पेनिसी थ्रीस। ही स्ट्रगल हार्ड टू कम टू द सरफेस। वह स्ट्रगल कर रहा था ऊपर आने के लिए। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन इन द पूल। वह लगभग पूल के नीचे जा चुका था। ही लॉस्ट हिज कॉन्सिन्यूस एंड फेल दैट ही वुड डाई। वह मरने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। Though he was ultimately saved, the misadventure developed in his strong aversion to water. उसके साथ यही घटना हुआ कि वह YMCA पुल पर सीखने गया, वहाँ वो डूबते डूबते बचा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आपको जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में कम से कम 15 लाइन का लिखना रहता है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो मैं आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करता चलूँगा, जिससे आपका अच्छे से रिविजन हो जाए। तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का भी शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मैंने फोर्थ चैप्टर का भी शॉर्ट टाइप करा दिया है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, या जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाऊंगा तब आप उसको लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है YMCA तरड़ ताल सरोवर पर जो है डुगलास के साथ घटना हुई, जिसमें वह मरते मरते बचा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं कराऊंगा। चैप्टर 3 से 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं, तो यही 5 मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कुल टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन मैं कराऊंगा 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पाँचों को नोट्स में लिख लीजिएगा और आप इंग्लिश का एक अलग से प्रोज का जो है बना लीजिए नोट्स। आपका क्वेश्चन 2 है, और डिटर्मिनेशन हेल्प्स अस टू अचीव सक्सेस एक्सप्लेन। हमारा दृढ़ संकल्प हमें सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है, वर्णन कीजिए। तो टू गेट रीड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, वह जो है अपने इस डर से आगे निकलने के लिए डुगलास वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया। फॉर दिस ही इंगेज्ड एज इंस्ट्रक्टर हु वुड परफेक्ट हिम इन स्विमिंग, कि वह जो है स्विमिंग सीखेगा और उसमें परफेक्ट बनेगा। द इंस्ट्रक्टर फर्स्ट हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर, उसने निश्चय किया कि पहले वह जो है पानी के भय से बाहर निकलेगा। एंड देन गेव हिम मेनी एक्सरसाइजेज बिसाइड्स, और फिर वह बहुत सारी एक्सरसाइजेस किया बाहर। टीचिंग हिम एक्सेल एंड इनहेल इन वाटर, उसने जो है टीचिंग भी लिया एक्सेल एंड इनहेल पानी में। द प्रैक्टिस वेंट ऑन 4 months टुगेदर, उसने 4 महीने तक प्रैक्टिस की। ड्यूरिंग विच हिज फियर केम बैक टू हंट हिम, अपने भय को बाहर निकालने के लिए और उसको शिकार करने के लिए। बट हिज डिजायर वॉज फर्म एंड ही मेड पेसिस्टेंट एफर्ट्स, उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए। इट वॉज ओनली थ्रू sheer डिटर्मिनेशन एंड meticulousness दैट डुगलास could not only flow his terror but also become an expert swimmer, उसने एक्सपर्ट स्विमर से सलाह भी लिया कि वह कैसे अपने पानी के भय को दूर करे। इंश्योर दैट हिज फियर ऑफ वाटर डिड नॉट रिटर्न, जिससे उसका जो है ये भय वापस लौट कर ना आए उसके जीवन में। ही हैड नाउ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फियर, वह जो है पूरी तरीके से पानी के भय से बाहर निकल चुका था। हिज डिजायर डिटर्मिनेशन एंड रिलीजियस सीक्रेट इन बेनिस फियर ऑफ वाटर, और वह अब स्विमिंग सीखने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इजली एग्जाम में लिख लें। आपका क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड
दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया। तो डुगलास हैड फियर ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ए मिस एडवेंचर एट द वाइमेसी पूल। डुगलास जो है पानी से भय खाता था क्योंकि उसके साथ ऐसा घटना घट गया था वाइमेसी पुल पर। ही वॉज लर्निंग स्विमिंग इन हिज बॉयहुड ईयर, वह जो है स्विमिंग सीखना चाहता था अपने बचपन में ही। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल, एक दिन वह जो है पुल पर बैठा था। ही स्ट्रॉन्ग मैन केम दियर, उधर एक मजबूत आदमी आया। ही टुस्ड डुगलास इनटू द डीप वाटर, वह डुगलास को पानी के अंदर धक्का दे दिया। नाउ द बॉय डुगलास वॉज इन ग्रेट पैनिक, जिससे वह बहुत डर गया। ही ट्राइड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ बट एंड लास्ट सरेंडर टू एट अप्रोचिंग डेथ, वह बहुत ट्राई किया बाहर निकलने का लेकिन वह सरेंडर बोल गया, मरते मरते बच गया। एनीवे ही वॉज सेव्ड, कुछ भी हो वह साफ बच गया। डुगलास ओवरकम द फियर ऑफ वाटर बाय फर्म रिजॉल्व, डुगलास ने निश्चय किया कि वह पानी के भय से अब बाहर निकलेगा। ही पुट ए बेल्ट अराउंड डुगलास ड्यूरिंग प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस के समय अपने कमर में बेल्ट भी बांधता था। तो इस तरीके से वह जो है बाहर निकला पानी के भय से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डुगलास ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डुगलास ने अपने पानी के डर पर कैसे काबू पाया। तो द फियर दैट डेवलप्ड इन द पुल स्टेड विद डुगलास फॉर ईयर्स, यह भय उसका जो है वहीं डेवलप्ड हुआ था उसी पुल के पास जब वह 10 या 11 साल का था। द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स बोटिंग एंड स्विमिंग, जिससे वह फिशिंग मछली नहीं मार पा रहा था, बोटिंग नहीं कर पा रहा था, स्विमिंग भी नहीं कर पा रहा था इसी भय के कारण। इट फर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप, फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, फाइनली वह डिसाइड किया कि वह अब स्विमिंग सीखेगा। ही प्रैक्टिस 5 डे ए वीक, वह एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करेगा। एन आवर ईच डे, और 1 घंटे प्रतिदिन, वह हफ्ते में 5 दिन प्रति घंटे जो है प्रैक्टिस करेगा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, वह जो है बेल्ट को अपने कमर में चारों तरफ बांध लेता था। ए रोप वॉज अटैच टू द बेल्ट, जिससे रोप जो है अटैच रहता था बेल्ट से। डुगलास हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, वह रोप के नीचे तक जाता था और बैक करता था पुल के पास तक। द इंस्ट्रक्टर वॉज एबल टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डुगलास, जिससे वह स्विमिंग सीख लिया। डुगलास वॉज स्टिल नॉट वेरी श्योर, वह अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न, कुछ उसे साइन मिल रहे थे पुराने भय वापस आने के। ही स्वैम 2 miles across the lake, finally he was able to conquer his fear of water, अंततः जो है डुगलास पानी के भय पर काबू पा चुका था। तो इस तरीके से जो है आप लिखेंगे, कुछ आप गैप भी कर देंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको कम से कम थीम पकड़ के लिखना है और अपने क्वेश्चन के आंसर को 10 से 12 लाइन का लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता चलूँगा। आपको फिर से बता दूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को जरूर पढ़ लीजिए। आपका आखिरी क्वेश्चन है डिस्क्राइब डुगलास ए स्ट्रगल एट द पुल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। पुल में डुगलास के संघर्ष का वर्णन कीजिए, उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया। तो आप देख सकते हैं फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसी तरीके से आपका एग्जाम में भी आता है। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन था और 5वां क्वेश्चन था तो उसी को जोड़कर यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो आप उन्हीं दोनों का लिख लेंगे कि उसने कैसे वाईएमसीए पुल पर जो है सीखना प्रारंभ किया और अपने जो है भय पर कैसे काबू पाया। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। मैंने हिंदी में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको फिर से बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 2025 की सबसे बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यूपी का नंबर 1 चैनल ये बन के रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। लास्ट में आपको वैकैप कराए जाएंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद आपके पैसे सॉल्व कराए जाएंगे और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, आपका एसे, लेटर राइटिंग, यहाँ पर सब कुछ कराया जाएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि यूपी के सभी बच्चे टॉप करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों। और आपको बता दूं कि आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस इंग्लिश का जो है सीबीएसई बोर्ड से जो है एकदम 99% मिलता है। तो इसीलिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड के भी हैं तब तक भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
और आपको बता दूं कि जैसे ही हमारा 500 सब्सक्राइबर होगा हम लोग पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी फ़ीस मैंने 99 रुपीज़ रखी है। उसमें आपको इंग्लिश की जो है पूरे पीडीएफ और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया सब कुछ मिलेंगे। तो अगर आप पे क्लास लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर